स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट हैं, उसकी हाइट आपने नापनी है और उसको लिख के उसकी आपने रेंज बतानी है। तो सबसे पहले तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो आपने अपनी क्लास की हाइट नापनी है। मैंने वैसे कोई भी हाइट लिख ली अंदाजे से, तो 125, 127, 132, 133, 134, 136, 138, 141, 144, 146, ये मैंने सेंटीमीटर में हाइट लिखी है, ये 10 स्टूडेंट की। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू, सबसे पहले तो हमने हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है। हाईएस्ट हाइट, सबसे ऊंची हाइट इसमें क्या है हमारे पास? 146, ये 146 सेंटीमीटर। और लोएस्ट हाइट हमारे पास क्या है? 125 सेंटीमीटर। तो जैसे आप क्लास में अगर नापोगे तो उसमें कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे होगा, तो आपको एक सीरीज बना लेनी है। सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे इस टाइप से लिखना है। तो उसमें आपको लोएस्ट और हाईएस्ट देखने में आसानी होगी। तो हाईएस्ट 146 होगी और लोएस्ट हमारी 125 सेंटीमीटर। अब हमने रेंज निकाली है और रेंज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट हमारे पास क्या है? 146 और माइनस लोएस्ट क्या है? 125। तो ये हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर कॉमन लिख दिया हमने, अलग अलग भी लिख सकते हो। 146 सेंटीमीटर माइनस 125 सेंटीमीटर। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो ये 21 सेंटीमीटर हमारी रेंज आई। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था, रेंज ऑफ हाइट की रेंज क्या है? 10 स्टूडेंट की। तो हमने 10 स्टूडेंट की हाइट ली और उसकी रेंज निकाल दी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। तो हाईएस्ट 146 और लोएस्ट 125, माइनस क्या? तो 21 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। हमें दिया हुआ है जैसे 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, इस टाइप से। तो सबसे पहले तो हम इसकी टेबल बनाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो विच नंबर इज द हाईएस्ट बताना हमने। सेकंड में हमने विच नंबर इज द लोएस्ट बताना है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। और फोर्थ में फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो करते हैं, पहले तो इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर है? 4। तो 4 है, तो 4 के सामने ये 1 टाइम्स। उसके बाद क्या है? 6, बारी बारी हम लगाते जाएंगे। 6 है, उसके बाद 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 5, उसके बाद 4, 5, उसके बाद 2 है। जहाँ भी जो नंबर है उसके सामने लिख देंगे 1 टाइम्स। उसके बाद है 6, फिर है 2, फिर है 5, और फिर है 1, और फिर है 9, फिर 6, और फिर है 5 है। 4 हो गया तो 5 टाइम्स है, तो इसको कट कर देंगे। फिर है 8, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 7। तो सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे कि ये कितना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दिए हुए हैं। तो इसको चेक करेंगे कि हमने 20 को मार्क किया या नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमने सभी को मार्क कर लिया। अब इसका टोटल करेंगे। जो टोटल होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ये टैली मार्क्स होते हैं। तो ये 1 टाइम्स है तो 1, ये 2 टाइम्स है तो 2, ये 1 टाइम्स 1, ये 3 टाइम्स, ये 4 और 5th बार कटा हुआ है तो ये क्या है 5। तो ये कितना है 4, ये 2, ये 1 और ये 1। और इसका हम टोटल करेंगे तो 2 और 1 3 4 7 और 5 12 और 4 16 2 18 19 20। तो ये हमारा टोटल क्या हुआ 20। तो ये हमने टेबल बना ली। उसके बाद हमें बताना है हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या है 1 से लेके 9 तक है। तो हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 9, सबसे बड़ा नंबर 9। उसके बाद लोएस्ट नंबर क्या है 1। तो लोएस्ट नंबर हमारे पास 1 है। और रेंज क्या होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है 9 और लोएस्ट क्या है 1। तो 9 - 1 हमारा क्या होगा 8। और ये हमारे थर्ड पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट में हमारा हाईएस्ट नंबर पूछा था तो 9 हो गया। सेकंड में लोएस्ट नंबर पूछा था तो 1। और थर्ड में हमने रेंज निकाल दी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। 9 - 1 = 8। फोर्थ है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उन सब का हम प्लस करेंगे। ये 20 हैं ऑब्जर्वेशन तो इन 20 की 20 को सबको प्लस कर देंगे। 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। तो ये टोटल हमारी 20 ऑब्जर्वेशन है। और इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा क्या आएगा 100। इनका हम आप टोटल कर सकते हो। तो हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या आया। हमने फोर्थ पार्ट में अर्थमेटिक मीन बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। तो सबका हमने टोटल किया तो वो हमारा क्या आया 100। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ये टोटल 20 है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे तो ये 20 है। तो ये 20 अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या आया हमारा 100। तो 100 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 20। तो 0 से 0 कैंसिल और 2 5 जा 10। तो अर्थमेटिक मीन हमारा क्या आया 5। तो 5 हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। सबसे पहले तो आपको होल नंबर पता होने चाहिए। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 1 2 3 4 ऐसे हमारे होल नंबर होते हैं। और फर्स्ट 5 होल नंबर लेने हैं हमने। तो फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होंगे हमारे 0 1 2 3 4। तो ये हमारे 5 होल नंबर हो गए। तो मीन क्या होता है अभी हमने किया है मीन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप फॉर्मूला लिख लेना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका सम करेंगे हम। तो 0 + 1 + 2 + 3 + में 4 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 5। तो इनको प्लस करेंगे 4 और 3 7 2 9 और 1 10। तो 10 अपॉन में 5। तो 5 2 जा 10। तो ये हमारा मीन क्या आया 2। तो 2 हमारा आंसर है। फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन क्या है 2। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में आप स्कोर दिया हुआ है 58 76 40 35 46 45 0 और 100। फाइंड द
मीन स्कोर। तो मीन स्कोर निकालना आपने, तो सबसे पहले आपने इसका क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना भी लिखें तो हमने इस मीन निकालने के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला आप लिख लेना। और जो रन है हमारे वो क्या है, 58, 76, 40, 35, 46, 45 और 0 और 100। तो इन सबको हमने प्लस कर देना है, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। तो ये कितने मारा है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से इसको क्या होगा, डिवाइड, नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 400। आप टोटल कर लेना, 400 आएगा इसका अपॉन में 8। तो इससे कट होगा, 8 5 जा 40, 8 0 जा 0। तो इसका मीन स्कोर क्या है, मीन स्कोर पूछा है तो स्कोर भी साथ में लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मीन स्कोर। तो इसका क्या आया, 50 हमारा स्कोर आया, 50 स्कोर, क्योंकि स्कोर था तो मीन हमारा क्या है, 50 स्कोर, ये हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। तो ये ABC प्लेयर है और इन्होंने 4 गेम खेले हैं। गेम फर्स्ट के स्कोर है, गेम सेकंड के स्कोर, गेम थर्ड के और गेम 4 के स्कोर हैं। तो इसमें बारी बारी क्वेश्चन के आंसर देने हमने। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स, जब एवरेज नंबर हो तो वो क्या होता है, मीन होता है। तो इसमें ए के निकालने हमने, तो ए ने कितने लिए, 14, 16, 10 और 10। तो चारों को हम प्लस कर देंगे और गेम टोटल कितने थे, 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे क्या थे, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। तो ये हमारे क्या थे, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इनको प्लस कर दिया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 4 गेम हुए, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इनको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 50 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 50 अपॉन में 4। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12.5। तो एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, 12.5। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, वाई। सी ने जो है, जो गेम कितने हुए, 4 हुए, तो उसको आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे, ये आपने बताना है। तो इस सेकंड में पूछा है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। तो इसको हमने, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4, 3 या 4 से डिवाइड किससे किया जाएगा, ये आपने बताना है। तो इसमें क्या है, 3rd टाइम वो खेला नहीं है, तो टोटल बार वो कितना है, 3 टाइम्स खेला है, तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको क्या है, 3 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज शी प्लेड 3 गेम्स, तो इसलिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम। बी 4 गेम में खेला है,
हाउ वुड यू फाइंड द मीन, तो उसका मीन आप कैसे निकालोगे, जैसे ए का निकाला था वैसे ही 0 + 8 + 6 + 4, और उसको किससे 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि वो 4 टाइम्स स्केल है। तो मीन ऑफ बी स्कोर हमारा क्या होगा 0 + 8 + 6 + 4 और डिवाइड बाय 4। तो इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 18। तो 18 डिवाइड में 4, तो 18 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 4 5 जा 0.5, 4.5 हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा बी का स्कोर होगा। तो फोर्थ में पूछा है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस, तो बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है ये बताना है। ए बी सी में बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, तो किसकी है। तो अब इसमें भी हमने वैसे पूछा नहीं है सेकंड में मीन, लेकिन हम निकाल देते हैं, हमें फोर्थ में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मीन निकालेंगे तो 8 + 11 + 13/3, तो 32/3 10.6। अब बेस्ट स्कोर पूछा है तो ए का हमारा 12.5 है, सी का हमारा 10.6 है और बी का हमारा 4.5 है। तो बेस्ट स्कोर किसका है ए, बेस्ट स्कोर ऑफ ए इज 12.5। तो ए का बेस्ट स्कोर है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।